हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक ऑन गोइंग थाई ड्रामा एस्ट्रोफाइल एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक सेट को दिखाया जाता है जहाँ पे शूटिंग होने वाली थी। फिर हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम है नब। नब एक मॉडल है। उसके साथ दिखाया जाता है हमारे सेकंड मेल लीड को, इसका नाम है तैन और ये एक प्रोड्यूसर है। नब और तैन दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है। फिर इन दोनों के बॉस को दिखाया जाता है, इसका नाम है मिनजुन। ये कंपनी का बॉस होने के साथ साथ ये मॉडल की तरह काम भी करता है। फिर उन लोगों का शूट शुरू होता है। बेसिकली ये एक नापतोल जैसी चीज थी जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है और लोग कॉल करते हैं। आप लोग तो नापतोल के बारे में जानते ही होंगे। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम है किम और ये एक आर्टिस्ट है। उसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम है मीना। वो मीना से सॉरी बोलता है। वो बोलता है सॉरी, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैं भूल गया कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी और मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाया, लेकिन मुझे पता है तुमने मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज तो रखा ही है। वो रोने लगती है और बोलती है सॉरी। वो बोलता है क्यों सॉरी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। बहुत देर तक चुप रहने के बाद मीना बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। किम बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत दिन हो गए हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं, ये कैसे हुआ। वो बोलती है सॉरी बट फादर कोई और है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तुम्हें मुझे एक बार बोलना चाहिए था, तुम मुझे अब बोल रही हो? कितने दिनों से तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा किया मेरे साथ। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। किम बोलती है ठीक है, तुम जिससे प्यार करती हो उसी के साथ रहना। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, लेकिन मेरी ही गलती है कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरी मॉम ठीक ही बोलती है, हर तरफ से मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं एक लूज़र हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। किम रात भर जग के काम कर रहा था, उसका असिस्टेंट आज नहीं आया था। वो कॉल करके उसे डांटता है। उसके असिस्टेंट का नाम है पॉय। फिर पॉय बोलता है ठीक है आप कर दीजिए, बाकी का काम मैं सुबह कर दूंगा। वो बोलता है नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। फिर वो हंस के बोलता है मुझे पता है, अब आप जाके ना स्टार गिनोगे है ना, आप ना पागल हो, लोग सोने के लिए शिप गिनते हैं और आप गिनते हो स्टार जगने के लिए। वो बोलता है हाँ, स्टार ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जगे हुए रहने देता है। सेट पे मिनजुन का इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर पूछते हैं तुम यहाँ पे मॉडल जैसा काम क्यों करते हो? वो बोलता है ये कंपनी मेरी है, प्रोडक्ट भी मैं ही बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो इनके बारे में मुझे ज़्यादातर पता चलेगा। फिर वो पूछते हैं और नब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो बोलते हैं नब तो एक शो पीस है हमारे लिए, देखो उसका फेस, इसका फिगर, सब लोग उसे ही बस देखते हैं, वो जो भी बोलती है लोग खरीद लेते हैं, लोगों को लगता है कि उसे लोग घर पे रखेंगे। आप ही सोचिए इसकी जैसी लड़की सबके घर में होनी चाहिए या नहीं। और भी बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलता है उसके बारे में और नब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नब बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स बेच रही थी, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे। मिनजुन आके उसे टच करता है, ये कहीं भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था। नब को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तैन को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तैन भी कुछ नहीं बोल पाता है। मिनजुन बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था, वो लोगों से बहुत बदतमीजी से बिहेव करता था। वो क्रू को बोलता था सिर्फ उसका ही ख्याल रखने, दूसरे किसी का ख्याल क्रू नहीं रखते थे। स्पेशली नब को तो वो बस एक शो पीस ही समझता था। नब के हाथों में चोट लग जाती है। मिनजुन बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बुरा भला सुनाने लगती है और वो हंस रहा था। तैन आके उसे चुप कराता है और बोलता है जाओ अंदर जाके तुम ड्रेसिंग कर लो। तब तैन को बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने खुद भी उसे कुछ भी नहीं बोला और मुझे भी नहीं बोलने दिया। वो बोलता है तुम्हें पता है ना मिनजुन कैसा है? वो बोलते हैं क्यों, उससे क्या तुम डरते हो? वो बॉस है इसलिए। वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं मीटिंग पे बैठूंगा, मैं हमारे टीम को बोलूँगा उसके बारे में सब कुछ, और मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बोलना, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए संभाल लूँगा, तुम्हें किसी के मुँह लगने की ज़रूरत
नहीं है और मुझे पता है उसने जब जब तुम्हें टच किया तुम्हें बहुत बुरा लगा है। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं। टैन बोलता है मैं अपने कार को बेचने वाला हूँ, मुझे एक नई कार की ज़रूरत है, थोड़ी सी बड़ी, ताकि मेरा सारा स्टाफ उसमें आ सके। वो बोलती क्या इतने अच्छी कार को तुम बेच दोगे? बहुत अच्छे से वो कार को टच करने लगती है। फिर टैन हंस के बोलता है क्या तुम खरीदोगी? वो बोलती है हाँ प्लीज़ मेरे पास बेच दो। वो बोलता है ठीक है मैं मान गया। फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बोलती है पता है कब से मैंने सोचा था अपना एक कार लूँगी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे और नया कार तो मैं कभी भी खरीद ही नहीं पाऊँगी। फिर वो खुशी से उसे हक कर लेती है। टैन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे खुश देख के। किम को उसका बेस्ट फ्रेंड पीट मैसेज करता है, बोलता है तुम यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए चले आओ मेरे घर पे, हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम सैड हो मुझे पता है ब्रेकअप की वजह से, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा मन हल्का होगा। वो बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और सैडनेस से ज़्यादा मुझे तो स्लीपीनेस हो रही है। फिर वो अंदर जाता है। फिर उसकी मॉम उसे डांटने लगती है, बोलती है तुम हमेशा काम 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 और काम ही करते रहते हो अपने डैड की तरह। देखो तुम्हारे साथ आज क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई तुम्हें छोड़ के, और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला सुनाने लगती है, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। वो बोलता है आप प्लीज़ चुप रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वो अंदर चला जाता है। उसकी मॉम बोलती है तुम प्रॉब्लम से भाग रहे हो, तुम एकदम अपने बाप पे गए हो, देखा ना उनके साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तुम सीख क्यों नहीं लेते हो, क्यों तुम उनकी तरह ही बन रहे हो, बहुत ही बुरे और सेल्फिश। किम फिर पीट को मैसेज करता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ रहने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग टैन नब को कार देता है और वो बोलती है लेकिन तुमने तो बहुत ही कम पैसे लिए हैं इसके लिए, तुम्हारा तो लॉस हो रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, और ये कार तो हमेशा मेरे सामने ही रहेगी और तुम इसे हमेशा बेबी बेबी बोलती रहती हो, तो तुम हमेशा इसका ख्याल ही रखोगी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। किम पीट के घर में रहने के लिए आ रहा था। पीट उसे बोलता है मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चाबी छोड़ के जा रहा हूँ मेल बॉक्स के अंदर। फिर वो पूछता है लेकिन मेल बॉक्स का चाबी कहाँ है? वो हंस के बोलता है हाय मैं तो भूल ही गया, तुम कुछ करके निकाल लेना। वो बोलता है ठीक है। वो जाके देखता है पीट के घर के सामने एक कार रखी हुई है, ये कार थी नब की। वो जाके बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ से हट क्यों नहीं जाती? वो बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी कार ना खराब हो गई है। फिर किम कार को धक्का देता है, फिर कार चलने लगती है। किम बोलता है ये कितनी बुरी है, एक थैंक्स तक नहीं बोला। फिर वो चाबी निकालने की कोशिश करता रहता है। नब भागते हुए आती है और बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोला, असल में मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं था ना, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे हाथों में चोट लगी हुई है और मेरा घर ना साइड में ही है। मैं अम्ब्रेला लेके थैंक्स बोलने के लिए आ रही हूँ और तुम भीग क्यों रहे हो, अंदर चले जाओ। किम उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वो बोलता है फाइनली हम मिल ही गए इतने सालों के बाद। फिर सीन शिफ्ट होती है पास्ट में। किम तब यूनिवर्सिटी में एक जूनियर था और न्यू भर्ती हुआ था और सीनियर्स उन्हें कहीं ले जा रहे थे लाइन लगा के, लेकिन वो गिर जाता है और उसका ग्लास गिर जाता है, वो ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी एक लड़की आती है और बोलती है तुम अपना आंख बंद करो। फिर वो उसे लेके जाती है, फिर उसे उसका चश्मा पहनाती है और बोलती है तुम्हारा नाम क्या है, और तुमने तो अपना नेम टैग खो दिया है। वो अपना नाम बोलने जाता है लेकिन नब बोलती है तुम चुप करो, हमारा एक ना रिचुअल है, कभी भी कोई अगर जूनियर अपना नेम टैग घुमा देता है, फिर जिस सीनियर को वो पहले मिलता है वो सीनियर उसे एक नाम देती है और उसी नाम से उसे 5 साल तक बुलाया जाता है। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मेरा नाम है नब और मैं ही तुम्हारा एक नाम दूंगी, तुम्हारा नाम है बेबी बैंक्स, क्योंकि तुम्हारे हेयर ना बहुत ही ज्यादा फनी है और मुझसे डरो मत, किसी भी सीनियर से तुम डरना मत, क्योंकि हम किसी का भी रैगिंग नहीं करते हैं और तुम लोगों को भी नहीं करना है। वो बोल के वहाँ से उसे लेके चली जाती है। फिर सब लोग पार्टी करने लगते हैं और नब डांस कर रही थी। नब का ये फर्स्ट टाइम था जब वो फ्रेशर्स पार्टी में आई थी, वो पहले कभी भी नहीं आती थी और उसका ये फाइनल ईयर चल रहा था। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। किम नब को बोलता है क्या तुम
तुम्हें मैं याद हूँ? वो बोलती है मतलब क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो बोलता है नहीं। फिर वो बोलती है भीगो मत, अंदर जाओ। फिर वो चली जाती है। किम हंसते हुए उसे देख रहा था। नब अपने रूम के अंदर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। वो अपने हाथों को देख रही थी। फिर उसे बाहर कुछ आवाज आती है। फिर वो बाहर आती है। नब के ब्रदर को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है साई और वो अपने दोस्त के साथ रहने जा रहा था क्योंकि घर पे रह के वो काम ठीक से नहीं कर पाता है। वो बोलती है ठीक है तुम अच्छे से रहना। नब और उसका भाई साई एक साथ रहते थे। उसकी मॉम की फिर से शादी हुई थी, वो वहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहती थी। फिर नब अपने मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम्हारा भाई चला गया? वो बोलती है हाँ। उसका स्टेप ब्रदर दौड़ के आता है मॉम मॉम करके, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। फिर वो नब को बोलती है कितने दिनों तक तुम ऐसे अकेली रहोगी, तुम्हें किसी को ढूंढना होगा। वो बोलती है लेकिन मैं तो अपने पैसों से कमाती हूँ और रहती हूँ, मैं तो आपको कभी भी परेशान नहीं करती हूँ। वो बोलती है नहीं फिर भी तुम कब तक हमारे भरोसे रहोगी? वो बोलती है लेकिन आप तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो, और कितना दूर जाना चाहती हो आप? वो बोलते हैं वैसी बात नहीं है, कितने दिनों तक तुम्हारा भाई, मैं और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो बोलती है आपने तो बहुत सोचा हमारे बारे में, वो तो दिख रहा है। फिर वो कॉल ही कट कर देती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। टैन और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है केव और ये उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। वो बोलती है अभी तुम्हें शादी करनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, और कितने दिनों तक तुम अकेले रहोगे? वो बोलता है नहीं मैं खुश हूँ। वो बोलते हैं हाँ दिख रहा है, बस कैट के साथ ही पड़े रहते हो। टैन भी बहुत ही ज्यादा सैड था और लोनली था। पीट आता है घर में और किम को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर बोलता है उस मीना को तुम भूल जाओ, वो बहुत ही बुरी है, उसने तुम पे चीट किया। वो बोलता है नहीं मीना बुरी नहीं है, मैं बुरा हूँ, मैंने ही उसे कभी टाइम नहीं दिया, मैंने कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो चली गई और उसे कभी भी मैं दोष नहीं दूंगा। पीट बोलता है देखना कोई फिर से आएगा तुम्हारे जिंदगी में और इस बार वो रह जाएगा। वो बोलता है नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, कोई भी नहीं आएगा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे प्यार कर सकता है? वो बोलता है हाँ। किम नब के नापतोल वाले वीडियोस देखता है, फिर इंस्टा में उसको देखता है, फिर उसे फॉलो करता है, लेकिन उसके आईडी में उसका कोई नाम या फिर उसकी कोई अपनी फोटोज नहीं थी, बस उसका आर्ट वर्क ही था। नब बोलती है वाओ इस तरीके के इंसान भी मुझे फॉलो करते हैं, कितने अच्छे हैं इसके आर्ट। फिर वो लाइक करती है। नब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, उसका नाम है नमोन। नब उसे अपने मॉम के बारे में बोलती है। वो बोलती है क्या मैं उन पे बोझ हूँ, उन्होंने ये सब बोला है? वो बोलती है नहीं तुम बोझ नहीं हो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए ना टेंस्ड रहती है, वो सोचती है कोई हस्बैंड हो तुम्हारा या फिर कोई बॉयफ्रेंड जिसके साथ तुम रह सको। वो बोलती है कैसे रह सकती हूँ मैं, मेरे जैसे लड़की को कोई भी पसंद नहीं करेगा, मेरे हालात कितने बुरे हैं तुम्हें पता है ना, कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता। वो बोलती है तो क्या हुआ, यही तो ठीक टाइम है डेट करने का, तुम बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही हो, तुम्हारे साथ अगर कोई रहेगा वो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। किम अपने हाथों में एक ब्रेसलेट देखता है और बोलता है देखो हम दोनों फिर से मिल गए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और अभी भी बहुत पसंद करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है पास्ट में, दिखाया जाता है ये ब्रेसलेट किम को नब ने पहनाया था। फिर सीन शिफ्ट होती है सीनियर्स के फेयरवेल के दिन, लेकिन वहाँ पे नब नहीं आई थी, वो जा चुकी थी बैंकॉक और उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। फिर किम बोलता है सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं वो नहीं करता तो वो यहाँ से नहीं जाती। कुछ दोस्त बोलते हैं आज ही नब जाने वाली है हमेशा के लिए। वो भागता है नब के बस के पीछे, लेकिन बस चली जाती है। किम ने नब के लिए एक पेंटिंग भी बनाया था, लेकिन वो नहीं दे पाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। किम बोलता है मैंने तब जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, यहाँ तक कि अभी भी मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया था। हमारा फिर से मिलना कोई साइन है, मैं फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। टैन नब का पोस्टर देखता है और बोलता है क्या होगा अगर मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारा बस फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें शायद बहुत पसंद करता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। सेम पोस्टर किम भी देख रहा था और नब भी सोच रही थी क्या सच में किसी की जरूरत है मेरी जिंदगी में।
वो बोलती है शायद है। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।